नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि आपको कई सारे पॉलिनोमियल्स गिवन हैं और इन सभी पॉलिनोमियल्स के आपको जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। यानी पॉलिनोमियल के लिए जीरोस एक्चुअली में वो वैल्यूज़ होते हैं जिनको जैसे ही आप लोग उस पॉलिनोमियल में पुट करें, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। जैसे मान लीजिए इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा। जैसे मैंने अगर से आपको बता दिया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -5 है, इस पॉलिनोमियल का जीरो -5 है, तो -5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस तभी होगा जब आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे -5 पुट करें और ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए, तो ये -5 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। सो जीरोस एक्चुअली में वो वैल्यूज़ होते हैं जिनको जैसे ही आप लोग पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करें वो वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। तो इन सभी क्वेश्चन में आपको जीरोस को फाइंड करना है। तो देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड करें। तो आपको पॉलिनोमियल पहले गिवन है, तो आपको मान लीजिए पॉलिनोमियल x+5 गिवन है, यहाँ पर x-5 गिवन है, यहाँ पर 2x+5 गिवन है और यहाँ पर 3x-2 गिवन है, और इसी तरीके से आपको कई सारे पॉलिनोमियल्स गिवन है। सो आपको जीरोस को फाइंड करना है। सो जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको पहले स्टेप में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। यानी कि जैसे आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है x+5, तो इसको जीरो के बराबर दिखा देना है। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के से इक्वेट कर देना है, यानी कि उसको जीरो के बराबर दिखा देना है। और जैसे ही आपको ये इक्वेशन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली उस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। और जो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वही जीरोस होगा उस पॉलिनोमियल का। तो आपको पहले स्टेप में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो से इक्वेट करना है और वहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो हमने जैसे इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये x+5 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर 5 प्लस में है और हमें इक्वल को इस साइड भेजना है, तो ये +5 उस साइड जाके -5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू -5 मिल गई, यानी कि -5 ही इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में भी x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर -5, ये 5 माइनस साइन के साथ है, तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस साइन के साथ आ जाएगा, यानी कि x इज़ इक्वल टू 5 इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सेम स्टेप अप्लाई करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर देना है। यानी कि जो पॉलिनोमियल है 2x+5, इसको आपको जीरो के बराबर दिखा देना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो ये 5, सबसे पहले आप 5 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये 5 प्लस साइन के साथ है और इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू जो हो जाएगी, ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। यानी कि इस पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू -5/2 ही इसका जीरोस है। ठीक उसी तरीके से आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस को भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहले स्टेप में आपको ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो से इक्वेट कर देना है और यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 2/3 x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है। तो जीरोस को फाइंड करने के लिए आपको सिंपली जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको आपको जीरो से इक्वेट कर देना है और यहाँ से आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में कि 3x की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर से 3x की वैल्यू 0 के बराबर है तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो 3 में हम 0 ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो वैल्यू 0 बनेगा, क्योंकि अगर से आपके पास कोई भी नंबर है
उसकी वैल्यू को आपको किसी से मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर जो नंबर जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही होगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 दिख रही है, यानी कि x की वैल्यू जो 0 है इस पॉलिनॉमियल का 0 है, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन है। या फिर तो आप x यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, आप इस 3 को उस साइड भेजेंगे तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, यानी कि ये 0/3 हो जाएगा और जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 ही इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन या इसका 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है वो ax है और यहाँ पर a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि a की वैल्यू सम लाइक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है, यानी कि कोई आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है जो a की वैल्यू है और वो 0 के बराबर नहीं है। सो अब इसका जीरोस को फाइंड करना है, यानी इस पॉलिनॉमियल के आपको सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो आपको सिंपली वही से स्टेप को फॉलो करना है कि जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है उसको 0 के बराबर दिखा देना है, यानी कि एक्स को आपको 0 के बराबर दिखा देना है और यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप x = 0/a आ जाएगा यहाँ से और x की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 0 ही इस पॉलिनॉमियल का एक सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपके पास एक पॉलिनॉमियल गिवन है जहाँ पर c और d कोई रियल नंबर है, यानी कि c और d की जो वैल्यू है वो या तो 1 है, 2 है, 3 है, कोई फ्रैक्शंस वाली नंबर है या नेगेटिव नंबर है ना। इस तरीके से कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर है c और d की वैल्यू। तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको सिंपली इस पॉलिनॉमियल को 0 से इक्वेट कर देना है, यानी कि आपको cx + d को 0 के बराबर दिखा देना है और यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि cx की वैल्यू ये +d उधर जाएगा तो -d हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ पर सिंपली -d और c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर c मल्टीप्लिकेशन में है और इधर जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, यानी कि x = -d/c ही इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन है। सो इस तरीके से आप सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं और सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए आपको सिंपली एक स्टेप को फॉलो करना है कि जो आपके पास पॉलिनॉमियल गिवन है, जो भी आपके पास पॉलिनॉमियल गिवन है उसको सिंपली 0 से इक्वेट कर देना है और वहाँ से जो वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है उसकी वैल्यू को आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर आपको ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको 0 से इक्वेट कर देना है और यहाँ से आपको सिंपली x की वैल्यू को फाइंड करना है और जो आपके पास x की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन, यानी कि इसका 0 होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।